वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आइए हम इस वीडियो में हम लोग डिफाइन करेंगे डिफरेंट कॉमनली जो बेसिक डिफरेंट है वो आज हम यूज करते हैं कि PFN और PFN-A2 में दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आज हम चलते हैं PFN और PFN-A2 में डिफरेंट क्या है। अब ये देखिए, पहली बात है कि PFN और PFN-A2 दोनों में डिफरेंट है। तो देखिए आगे PFN की बात बता लेते हैं। तो PFN डायमीटर सब ये भी आता है 9 mm से 12 mm डायमीटर, और लेंथ आता है 180 250 और से लॉन्ग भी जाएंगे तो 42 सेंटीमीटर तक आता है, 42 आता है। अब इसमें देखते हैं कि ये इतना आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं बाय द वे कितना का लिए हुए हैं 10 mm का। तो यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो 10 mm का, थिकनेस 10 mm है, पर यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट 16 mm यानी 16 mm का डायमीटर है, 16 mm का डायमीटर है। और ये 16 mm का डायमीटर है और ये आता है 9, 10, 11, 12 शॉर्ट लेंथ। और इसमें पहली बात है कि यूनिवर्सल नेल होता है ये शॉर्ट में, और वो लॉन्ग PFN लेंगे तो लेफ्ट राइट आ जाता है। लेफ्ट डालना है तो लेफ्ट यूज करेंगे, राइट डालना है तो राइट यूज करेंगे, पर शॉर्ट में यूनिवर्सल आ जाता है। कोई भी पैर में आप लगा सकते हैं, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, डजेंट मैटर, ये नहीं करता है। और इसका कर्वेचर 5 से 7 डिग्री होता है, वायरस बुक पे दिखाता है, और ये डिग्री में आता है 130, 135 कॉमनली यूज किया जाता है। तब यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 हॉल है, 2 हॉल में कौन कौन सी स्क्रू डालते हैं और किसको क्या बोलते हैं। तो ये देखिए 2 स्क्रू, ये दोनों मोटे वाले हैं, ये दोनों स्क्रू यूज होता है। अब ये नीचे जो करकार बोलते हैं, प्रॉक्सिमल लेग्स स्क्रू बोलते हैं, ये होता है 8 mm का। अब 8 mm करने के लिए हम लोग 8 mm से ड्रिल लगाते हैं, वही से देख लेते हैं जैसा प्रोसेस है वो गाइडवर। अब यहाँ से लगा के 8 mm पे चले गए हैं। इसके लिए कैनुलेटेड स्क्रू ड्राइवर आता है जिसका डायमीटर है 5.5 mm का स्क्रू ड्राइवर, जो इसमें लॉक हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे इसका भी स्क्रू ड्राइवर एक है, अब पर ये 8 mm का है, पर ये रोटेशन स्क्रू बोलते हैं, ये रोटेशन लेग्स स्क्रू बोलते हैं। ये है 6.4 mm का। तो ये यहाँ पे आपने PFN देखे होंगे तो इस तरह ट्रायंगल शेप में देखे होंगे, ऐसे इसका इंटीरियर करने के। अब ये डिपेंड करता है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों स्क्रू यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं 4.9 का, 5 का, जो आपको पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि कैसे डील करते हैं, कैसे ये करते हैं, सब उसी तरह। अब यहाँ पे भी डेप्थ से मेजरिंग करने के बाद ये 5 mm का लॉकिंग बोल्ट है, ये आप दोनों में लगा सकते हैं। इसमें अब इसका देखते हैं कि स्क्रू ड्राइवर कितना आता है, तो 4.5 mm का स्क्रू ड्राइवर आता है। तो अब यहाँ से लोग के कितने लोग एक ही करते हैं, कितने लोग दोनों कर देते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक। अब इसमें दिखाते हैं, उसमें एक ही दिखाए थे पिछले वाला PFN-A2 वीडियो में, एक ही दिखाए थे डिस्टर्ब, पर इसमें क्या है, इसमें 2 है। देखिए 2 और 2 4 हॉल है। ये तो हम PFN में बता चुके हैं आपको। अब चलते हैं PFN-A2। अब PFN-A2 में हम देखते हैं। अब ये PFN-A2 है, डिफरेंट आप लोग देख लीजिएगा क्या है, क्या बताया है। अब PFN-A2, अब ये बाय द वे ये कितना का लिए हैं, 11 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 11 mm थिकनेस है। अब यहाँ से यहाँ 16 यानी 16.5 mm
डायमीटर होता है, थिकनेस, मोटाई। अब ये हो जाने के बाद अब ये जो एशियन एंटी रोटेशन जो PFN-A2 आता है उसमें ये कर्वेचर 5 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब इतना होने के बाद अब ये कौन कौन सी फॉर्मेट में आता है। तो 170 mm आता है, 200 हमने जो यूज करवाया, आता तो और होता होगा पर हम बता रहे हैं कॉमनली इतना यूज हम करवा चुके हैं। 170 mm, 220 mm यानी 220 और 250 और फिर लॉन्ग PFN ये भी जाएगा 420 mm यानी 42 सेंटीमीटर लॉन्ग में। इतना हमने करवा चुके हैं और एडवांस सब कंपनी के ऊपर है, कुछ भी बना दे तो ये शायद मैटर नहीं, हम नहीं बता रहे हैं कि इतना मेरे ख्याल से इतना आता है, हमने इतना यूज करवाया है। अब यहाँ पे बता दें, इसको भी बता दिए यहाँ पे। अब इस पे देखते हैं कि इसमें 2 हॉल है। PFN में आपको 4 हॉल दिखाए पर इसमें 2 हॉल है। अब 2 हॉल है तब ये देख लेते हैं कौन कौन हॉल है। अब ये जो हम बताएं इसको बोलते हैं, उसमें लेग्स स्क्रू बताया, प्रॉक्सिमल लेग्स स्क्रू, पर इसको नाम है हेरिकल ब्लेड के नाम से जानते हैं, जिसके डायमीटर है ये है नॉर्मली कहता है 10.3 से 10.5 mm थिकनेस डायमीटर, पर कंपनी अलग अलग है और कॉमनली बुक में दिखाता है 9 mm से 12.5 mm तक। अब जो मेरे पास है मेजरमेंट मैंने किया है तो यहाँ से जो थ्रेडेड साइड है यहाँ पे 11 mm दिखा रहा है और यहाँ से 12 यानी 12 mm नहीं दिखा रहा है, तो दिखाता है। अब ये डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक ही है। अब इसके बाद नीचे दिखाते हैं आपको 2 हॉल बोले, 2 हॉल देखिए यही है, ये 2 हॉल पे ये एडवांस से PFN का एडवांस जनरेशन है। आगे लॉन्ग PFN आया, आती शॉर्ट PFN आया, उसके बाद लॉन्ग PFN आया, लॉन्ग से TFN आया। TFN का साइज 180 mm होता है जो आपको बताए, पर वो है PFN ही, पर TFN टोकेंटी फिमोरल नेल बोलते हैं उसको। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको जब बताए थे, आपको अगले वीडियो में ही बताए थे कि 1.5 अगर 1 से 2 mm लेना है तो हम ये स्क्रू करेंगे। इसके अंदर देखिए कन्वलेटेड है, ये होल्ड होता है जिस पे ये लॉक हो जाएगा, देखिए जो हम बताए थे। अब यहाँ से हम कंप्रेशन ले सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में मैंने बता चुका है, ठीक है। यहाँ ये टाइट हो गया, इससे कंप्रेशन कर सकते हैं। इतना तो कॉमनली आपको हम बता चुके हैं कितना होता है। और हम PFN, इसमें आप लॉन्ग PFN भी यूज कर, आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। ये भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। RT हो, सब टोकेंट्री हो, सब टोकेंट्री से जैसे नीचे होता है शाफ्ट की ओर, तो हम लोग आँख बंद करके लॉन्ग PFN-A2 डालते हैं। उसमें बेसिक नेक हो उसमें हम लोग आराम से यूजुअली से PFN-A2 डालते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इतना ही है डिफरेंट। और ये देखिए, अब दोनों का डिफरेंट तो बता दिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इसको प्रॉक्सिमल कैप आता है जो ये है, देखिए। अब इसका बेनिफिट क्या है वो हम आपको बताते हैं। इन केस यंग है, साल भर के बाद 2 साल के बाद जब ये PFN-A2 या PFN जब रिमूव करने के लिए, इम्प्लांट रिमूवल करने के लिए आएगा, तब इस कंडीशन में उसको परेशानियां होगी। जब ये कैप नहीं लगा हुआ रहेगा तब हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग होने के बाद कुछ टिश्यू चल जाएगा, कुछ बोन ओवर ग्रोथ हो जाएगा,
प्रॉक्सिमल करने के बाद नेल अंदर चला जाएगा, उसके ऊपर क्या करेगा, कैलस बना के फॉर्मेट ऊपर कर लेगा। तो निकालने में हम लोग की काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इस कंडीशन इसके अंदर थ्रेडेड वाला निकाल के हटाना होता है। अगर वही स्टार्टिंग में ये कैप डाल देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो अब रही बात तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अंदर का फॉर्मेट में जाएगा ना, जब बनाएगा तो यहाँ पे बनाएगा टिश्यू वगैरह, तो एक्यूरेट करके हटा लेंगे, हमको इजी से इम्प्लांट नेल निकाल सकते हैं। अब ये रह गया कि इतना छोटा डालेंगे तो कैसे डालेंगे, तो ये भी गाइडेड कैनुलेटेड ही होता है। तो केवार डाल के हल्का सा, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, इसमें चला जाएगा देखिए। तो हम छोटा केवार डाल के हम इसके अंदर डाल के इसको हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। अब वो कहिएगा कि हल्का सा इंसिजन लिए हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हाथ से इतना बड़ा हाथ से कैसे करेंगे, नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग कैनुलेटेड स्क्रू ड्राइवर लेंगे 4.5 mm का। यहाँ पे सॉलिड है पर हम दिखा दे रहे कैनुलेटेड। देखिए ये स्टेबल आराम से इजी से होता है, चाहे PFN हो या TFN हो, या जो भी नेल हम डालते हैं, अगर कैप उसमें अवेलेबल है तो आप लोग ज़रूर कैप लगाने का एडवाइस दीजिएगा, ताकि रिमूवल में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानियाँ नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।